हाय गाइस, लीगल वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या नाबालिग पत्नी के साथ बनाए गए संबंध जो है वो क्या रेप की श्रेणी में आते या नहीं आते और कब आते हैं। इसके संबंध में हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो प्लीज मेरी वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें, मेरी वीडियो के अंत तक आप बने रहें, जिससे मेरे बताए हुए लीगल जो फैक्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ सके। तो मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ लड़की की उम्र जो है 15 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे है, क्योंकि हमारे यहाँ बालिग होने के लिए लड़की को 18 साल की उम्र होना जरूरी है। 18 साल से नीचे की लड़की जो है वो नाबालिग ही मानी जाती है। अब बात आती है कि जहाँ पत्नी 15 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे है और उसका पति जो है उसकी मर्जी से या उसकी बगैर मर्जी के उसके साथ जो संबंध बनाता है, तो क्या ये रेप की श्रेणी में आएंगे या नहीं है। इससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 2017 में एक मुकदमा डिसाइड किया गया, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन ये जारी की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसके पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को उस पर डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट के सदस्यों से भी इसकी अनुमति ली कि आप इसको भी जो है पार्लियामेंट में डिस्कस करें, लेकिन पार्लियामेंट में भी उसका कोई प्रॉपर जो है वहां से कोई गाइडलाइन नहीं हुई और उसके लिए कोई कानून नहीं बना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट यहाँ डायरेक्शन ये दिया कि जहां 15 साल से ऊपर की लड़की है और 18 साल से वो थोड़ी कम है, वो अगर अपने पति के साथ मर्जी से या अपनी बगैर मर्जी के भी अगर संबंध बनाती है, चाहे उसकी सहमति है या सहमति ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। ये ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आज भी हमारे भारतीय समाज में कुछ इस तरह की प्रवृत्तियां हैं कि जहां लड़कियों की 15 से लेकर 18 साल के मध्य जो एज होती है उसमें शादी करने का प्रचलन है। इसलिए जो प्रचलन है, जबकि नाबालिग लड़कियों की शादी करने के लिए उसे रोकने के लिए पहले ही हमारे यहाँ ये कानून बन चुका है कि नाबालिग लड़की की शादी करना भी एक गुनाह है। चाहे उसके माँ बाप करें, चाहे उसके रिश्तेदार करें, जो पंडित है जो उनका विवाह कराए, जो काजी है वो भी दंडनीय होंगे। उसके बावजूद भी आज भी हमारे समाज में ऐसी कुरीतियां प्राप्त हैं कुछ समाजों में कि जहाँ 15 साल से लेकर 18 साल तक के बीच की लड़कियों की शादी करने का प्रचलन है। इसलिए जो वैवाहिक संबंध है, जो स्त्री पुरुष का वैवाहिक संबंध, और जहाँ 15 साल से लेकर 18 साल तक की जो लड़कियों की शादी हो रही है, नीचे की लड़कियों की शादी हो रही है, वो जो है रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन भी जारी की कि जहां उसकी जो पत्नी है, जो नाबालिग है, अगर वो 15 साल से नीचे की है, चाहे उसने सहमति अपने साथ संबंध बनाने की दी हो या ना दी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ जो है, अगर किसी तरह की कोई कंप्लेंट होती है तो उस लड़की के साथ जो शोषण किया गया है वो रेप की श्रेणी में है। लेकिन जहाँ 15 साल से 18 साल के बीच में है तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। इसमें प्रॉपर गाइडलाइन, क्योंकि यहाँ इंडियन पार्लियामेंट में जो सदस्य हैं उनका भी आपसी मतभेद है, वो भी प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड इस मामले में नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरीके से डिसाइड करके ये गाइडलाइन जारी की है कि जहां रेप के इस तरह के मामले आते हैं या कोई स्त्री इस तरह का कोई FIR दर्ज कराती है, मेरे साथ मेरी असहमति के साथ जो है मेरे पति ने ये सारी चीजें की है और मैं उस समय जो है नाबालिग थी, तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आएंगे जहां 15 से लेकर 18 साल के बीच में उसकी अगर उम्र है। लेकिन वो 15 साल से नीचे की है तो फिर वो जो है जो संबंध बनेंगे, शारीरिक संबंध, वो रेप की श्रेणी में आएंगे और उसमें रेप का ही मुकदमा लगेगा। लेकिन देखना ये है कि सेक्शन 375 ऑफ IPC, उसके तहत तो ये यहाँ रेप नहीं है। जहाँ 15 साल से 18 साल की बीच की कोई लड़की के साथ जो उसका पति जो है उसकी मर्जी या उसके बगैर मर्जी के जो संबंध बना रहा है वो रेप की श्रेणी में नहीं। लेकिन पोस्को एक्ट सेक्शन 2 और 17 के आधार पर जो है
18 साल से नीचे की किसी भी लड़की के साथ, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे उसकी बगैर मर्जी हो, उसके साथ जो संबंध बनाएगा वो रेप की श्रेणी में ही आएंगे। तो यहाँ विरोधाभास है, आईपीसी और पोस्को एक्ट के दोनों के बीच में काफी विरोधाभास है। तो इसलिए यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में ये क्लियर डायरेक्शन दिया गया कि जहां लड़की जो है 15 साल से नीचे की है और उसकी मर्जी के खिलाफ या उसकी मर्जी से जो कुछ भी जो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं वो रेप की श्रेणी में ही कंसीडर होंगे। लेकिन जहाँ 15 साल से 18 साल के बीच की जो लड़की है वो जो भी उसके साथ शारीरिक संबंध बने हैं वो जो है रेप की श्रेणी में नहीं आएंगे, उसे रेप की श्रेणी से अलग रखा गया। क्योंकि हमारे समाज में आज भी ये प्रचलित है कि जहाँ 15 साल से 18 साल तक के बीच की लड़कियों की शादी करने का प्रचलन है, जहाँ इस तरह का समाज में आज भी इस तरह की कुरीति व्याप्त हो, वहां हम ये डायरेक्शन नहीं दे सकते। क्योंकि 15 साल से 18 साल के बीच में वो समाज जो है शादियां करता है और उन शादियों में विघटन पैदा होगा और यहाँ जो है अधिक से अधिक जो है मुकदमे जो है वो रेप के आएंगे। अगर आपको मेरे इस वीडियो में बताए हुए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो से आपको छूटे ना रहे। थैंक यू सो मच। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. They wanna move like